सभी बच्चों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। हम आपके बीच आज का नया टॉपिक लेके आए हैं, त्रिभुज। क्या चीज के बारे में? त्रिभुज। हमने संख्याओं का परिवार को पूरी तरह से काम करवा दिया है। उसका ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट सब भी हो गया है और आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अभी आप लोगों को करना क्या है, जो नया टॉपिक हम आपके बीच लेके आए हैं आपको सिखाने के लिए, तो उसमें जो है आप लोग को सीखना है बहुत गौर करके। सबका ध्यान पूरी तरह से आपके बोर्ड के पास होना चाहिए और साथ में मेरा सपोर्ट भी होना चाहिए। सपोर्ट किस तरह से करेंगे तो पता ही है कैसे करेंगे सपोर्ट। खामोश रह के, शोरगुल ना करके, ठीक है। और जब कुछ पूछे तो यस और नो में आंसर दे करके, ठीक है। तो सब लोग सुन रहे हो? टॉपिक पे चले। देखिए टॉपिक आज है त्रिभुज। क्या है? तो लिखते हैं त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल। सबको दिख रहा है? चलिए अब यहाँ पे हम टॉपिक को जब लिख रहे हैं तब इसके बारे में बतलाना ही स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक चलेगा आपको जब तक त्रिभुज का पूरा परिवार न समाप्त हो जाए, ठीक है। त्रिभुज और इससे रिलेटेड जितना भी है, जितने भी ज्यामिति में पढ़ेंगे, जैसे त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज भी पढ़ाएंगे, इसी टॉपिक में रहेगा, ठीक है। त्रिभुज की सभी त्रिभुज और सभी त्रिभुज की विशेषताएं, चतुर्भुज और सभी प्रकार के चतुर्भुज और उसकी विशेषताएं, यही सब चीज पढ़ाया जाएगा। और जितने भी त्रिभुज हैं सभी के फॉर्मूलाज, सबका क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए, यानी परिमाप निकालने के लिए यही सब सिखाया जाएगा। फिर आपका ओरल और रिटन टेस्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो आज हम स्टार्ट किए हैं सबसे पहले त्रिभुज से। क्या चीज से? त्रिभुज से। देखिए त्रिभुज का आकृति ऐसा होता है। कैसा होता है? ये देख लो, ये दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? त्रिभुज है। तो हमने त्रिभुज लिखा भी और त्रिभुज का आकृति भी बनाया। क्या बनाया? सबको दिख रहा है? इसी को त्रिभुज बोलते हैं। अब इसको त्रिभुज क्यों बोलते हैं तो देखते हैं अब इसको तोड़ के। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज को हम अगर संधि विच्छेद करें, त्रिभुज यह है ना, अगर इसका संधि करें, यानी संधि विच्छेद करने का मतलब अलग अलग करें, तो क्या आ रहा है? त्रि का मतलब तीन होता है। क्या होता है? अब भुज का मतलब भुजा होता है। भुजा को बाह भी बोलते हैं ना, ये जो हाथ है हम लोग का, हैंड भी बोल सकते हैं, भुजा भी बोल सकते हैं। यानी त्रिभुज में कुल मिलाकर के कितने भुजा? तीन भुजा। अब इसी तरीके से चतुर्भुज की बात करेंगे तो चतुर्भुज में च लगा हुआ है, चतुर लगा हुआ है। चतुर का मतलब होता है चतुर्थ, ये संस्कृत में है, चतुर्थ को बोलते हैं चार। संस्कृत भाषा में चतुर्थ को क्या बोलते हैं? चार। तो कोई भी जो आकृति दिया हुआ रहता है, उसका नाम दिया हुआ रहता है, तो उसके नाम में ही एक गिनती के साथ नाम डाला हुआ होता है। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो पकड़ लोगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे पंचभुज कहेगा तो उसमें पंच लिखा हुआ है ना, वो इसमें अंक डाला हुआ है ना, संख्या डाला हुआ है कि कितने हैं, तो पंच है। भुज तो भुजा होते हैं, तो जिस आकृति में 5 गो भुजा होगा तो वो पंचभुज होगा। इसी तरीके से त्रिभुज लिखा हुआ है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। सब लोग को समझ में आ रहा है? सुन रहे हो सब लोग? हमको ऐसा लग रहा है कि कोई बात भी कर रहा है, कोई आपस में पड़ोसी से बात भी कर रहा है, तो प्लीज बात ना करे और ध्यान यहां दे, ठीक है। तो क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो पता चलेगा कि टाइम भी लॉस होगा और तुम लोग भी डिस्टर्ब होगे, हम भी डिस्टर्ब होंगे, क्लास अच्छा नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं त्रिभुज की तरफ। त्रिभुज तीन भुजाओं से बना होता है। क्या चीज से? दोनों को जब जोड़ देंगे, मिला देंगे तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। चलिए ये तो था त्रिभुज का नामकरण से हम इसको संधि विच्छेद करके बताए, है ना। इतना समझे त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तीन भुजाओं से बनने वाली आकृति त्रिभुज है। ये एक क्या है? आकृति है, शेप है। क्या है? हाँ आकृति है ना। ये कैसा आकृति है? तो त्रिभुजाकार आकृति है। कैसा है? ये त्रिभुज, यानी इसमें क्या है, अब यहाँ पे चलेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे इसको त्रिभुज का आकृति में क्या क्या मिलके त्रिभुज बना है। सो देखते हैं। इसका नामकरण पहले अगर कर ले तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये जो ए है और ये बी है और ये सी है, ये दिख रहा है? ए बी सी। यहाँ पे लास्ट में एक बिंदु दिख रहा होगा, एकदम दो रेखा आता होगा, दो रेखाखंड आया, यानी दो भुजा आया और एक जगह मिल गया, है ना।
फिर ये भुजा और ये भुजा आया, यहाँ पे मिल गया। फिर ये भुजा और ये भुजा आया और यहाँ पे मिल गया। मिला कि नहीं मिला? सब लोग का ध्यान नहीं है यहाँ पे। हम सबको मौका देंगे उतारने के लिए, ठीक है? इसीलिए पूरी तरह से सुनो यहाँ पे, और सुनना ही नहीं है, ध्यान भी देना। मतलब कि कान रखते हैं कहीं और नजर रखते हैं कहीं और, तो ऐसे में नहीं सुन पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ध्यान यहाँ पे देना है। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे थे, ये दो भुजा को, अगर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दिख रहा है, ये दोनों भुजा उधर गया, ये ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे मिल गया आकर के, तो यहाँ पे मिलान बिंदु हुआ ना। तो एक ये यहाँ पे एक मिलान बिंदु हुआ, एक ये बिंदु हुआ। कोई भी मिलान बिंदु दिख रहा है तो वो जो मिलान बिंदु है वो क्या चीज से? दो भुजाओं से है। क्या चीज से? तो एक मिलान बिंदु बनता है दो भुजाओं से। बात समझ में आ रहा है? तो यही जो मिलान बिंदु है इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? यहाँ हम नोट में लिख देते हैं साइड में, यहाँ पे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये सभी क्या है? तो शीर्ष है। क्या है? शीर्ष। कभी भी ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे शीर्ष। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शीर्ष। ओके, ऐसा ही सुनो, ऐसे भी जवाब भी दो। चलिए शीर्ष की बात हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे, अब दूसरी बात समझाएंगे। त्रिभुज में अब समझाएंगे क्या होता है। इसमें ये देखिए तीन भुजा दिख रहा है, ये सब भुजा दिख रहा है। अब भुजा का नाम है यहाँ पे ए बी दिख रहा है, और ये बी सी, और ये सी ए या ए सी ए लिख लेते हैं, यानी सी ए। ये सभी जो है ना भुजा कहलाता है। क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे शीर्ष लिखाए थे, शीर्ष लिखाए थे ना, ए बी सी, ये क्या है? शीर्ष है। अब यहाँ पे अगर देखें अंदर में, तो दो भुजा मिल करके एक शीर्ष की जगह पे, एक शीर्ष तले अंदर में कोना बनाता है। क्या बनाता है? कोना। आप लोग अपने गांव की भाषा में कोना बोलते हैं ना। जैसे अभी हम यहाँ पे क्लास में है, तो क्लास में ये दीवार और वो दीवार दोनों तरफ से आया, तो यहाँ पे एक कोना बना दिया, बनाया। इस साइड में कोना बनाया, फिर ये दीवार इधर से आएगा, इधर ये इधर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एक कोना बना कि नहीं? तो कुल मिलाकर के उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए। सबका ध्यान नहीं है, सब मतलब टोटल, उसमें एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो टोटल आदमी का ध्यान यहाँ पे नहीं है, कुछ आदमी बेचैन है। ठीक है, या तो बेच पे सर रख कर पटक रहे हैं, सो रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, वही लोग को बोलना है कि प्लीज यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे कोना दिख रहा है, दो भुजा इधर, एक भुजा इधर से आया, एक भुजा इधर से आया, यहाँ पे एक कोना बन गया। तो इस तरीके से कितना कोना बना? तीन कोना। कितना कोना बना? तीन कोना बना। तो इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज में तीन कोना होता है। क्या होता है? उसको, उसी कोना को कोण बोलते हैं या एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखिए इसका नाम करेंगे, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे इस तरह से, ये कोण का चिन्ह हुआ। अगर कोण में अगर ए रख देंगे, इस कोण का चिन्ह हुआ, ये क्या हुआ? कोण। यहाँ पे ए रख दिए तो इसका मतलब कोण ए हो गया। सब लोग सुनो गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटी छोटी पहले बात ध्यान रखोगे तभी तो बड़ी बात को समझ पाओगे। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ना, इसको एंगल बोलते हैं या कोण बोलते हैं। ठीक है, ये साइन है, चिन्ह है, कोण का चिन्ह है। ये कोण हुआ, और ये यहाँ पे ए रख दिए, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कोण ए। फिर यहाँ पे अगर इसी तरह से ये कोण का चिन्ह हुआ, इसमें बी रख देंगे तो ये इसका पढ़ेंगे कोण बी। फिर इसी तरीके से अगर ये कोण का चिन्ह हुआ और इसमें सी रख देंगे तो पढ़ेंगे इसको कोण सी। समझ में आ गया सबको? चलिए, ये तो हुआ शॉर्टकट नेम, यानी शॉर्टकट में उतना ज्यादा जल्दी जल्दी में पढ़ने के लिए। लेकिन इसका पूरा नाम लिखना हो तो कैसे? अगर ए का पूरा नाम लिखना हो, कोण ए का पूरा नाम, ये वाला कोण का पूरा नाम लिखना हो तो क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, इस तरह। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, कोण बी ए सी। क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पे देखना है, बीच में ए आया ना, दो अक्षर के बीच ए आया ना, तो यहाँ पे कोण पहचानने के लिए क्या है? दो अक्षर के बीच जो होगा, जो अक्षर होगा वही कोण होगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ कोण ए की बात कर रहे थे ना, तो बी ए सी, बी ए सी इस तरह से गया, ये ऐसे गया, ऐसे आया यहाँ पे ना, तो इसको बोले बी ए और ए सी, है ना। तो बी ए सी के बीच में ए आया, तो यहाँ पे ए कोण हुआ। ठीक है, इसी का यानी कोण ए का दूसरा नाम और बोलेंगे। कैसे बोलेंगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। फिर क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे ये कोण का चिन्ह हुआ ना, तो कोण का, और यहाँ पे इस तरह से भी बोल सकते हैं, इसको इधर से कभी कह सकते हैं सी ए बी, ऐसे भी कह सकते हैं ना, नहीं कहेंगे? अब भी बीच में ही ए आ रहा है, इसका मतलब एक कोण को दो तीन तरीके से नाम ले सकते हैं। कितने तरीके से नाम लिए? एक तो ये शॉर्टकट हुआ और ये लॉन्ग कट में नाम हुआ। बात समझ में आ रहा है डिटेल में?
किसी को बोर फीलिंग हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि तुम लोग का क्या है ना, कोई 6 क्लास में हो, कोई 7 क्लास में हो, कोई 8 क्लास में हो, यानी सब लोग बेसिक क्लास में हो, है ना? हाई क्लास में तो कोई नहीं हो, सब मिडिल क्लास वाले हो। तो यहाँ से तुम लोग का जर्नी स्टार्ट होता है अच्छे ढंग से पढ़ने का, ठीक है, और अच्छा मार्क्स गेन करने का। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसीलिए बेसिक रूप से एकदम जड़ से समझा रहे हैं। जब ये सब समझे रहोगे ना, तो फिर हमको जो जब तुम लोग को बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का लंब और यानी लंब ज्ञात करना है, या त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करना है, वगैरह वगैरह, तो उसमें ना ये सब बहुत ज्यादा काम आएगा। और उस घड़ी हमको छोटी छोटी बातों को समझाना ना पड़े, इसलिए हम पहले समझा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए जिसको पहले से आता है उसके लिए रिवाइज हो जा रहा है और बेहतर है, ठीक है। और जिसको नहीं आता उसके लिए तो पूरा मौका है अच्छे से समझने का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, इस तरीके से कौन ए का यानी इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर कौन बी की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तो ऐसे कर सकते हैं, कौन सी बी ए कह सकते हैं, सी बी ए, और या और क्या कह सकते हैं, ए बी सी, ये भी कह सकते हैं ना, ए बी सी। इसमें भी देखिए बी बी आया बीच में, है ना? उसी तरीके से अगर सी का बात करेंगे तो क्या कहेंगे, सी की बात क्या करेंगे, ए सी बी, क्या कहेंगे, तो यहाँ पे सी बीच में आया, फिर क्या कहेंगे, बी सी ए, इस तरह से कह सकते हैं बी सी ए, यहाँ पे सी बीच में आया। तो कुल मिलाकर के बीच वाला ही जो अक्षर होता है वही कोण को निर्देश करता है ना, बताता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये सब नोट में समझा रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं वही समझा रहे हैं। तो कोई भी चीज होता है ना, तो उसका गुण विशेषता होता है, पता है कि नहीं? दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, तो उसका अपना गुण होता है कि नहीं? जैसे ये कलम है, ये क्या है, मान लो कि ये कलम है, तो इसकी क्या गुण है, इसका क्या गुण है? अरे इसका गुण है ना कि बोर्ड पे लिखना है ना, मार्कर है ना ये, तो इस मार्कर का काम है सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे लिखने का, है ना? और भी कोई काम है? इससे काम आसान हो जाता है, और भी यानी इसके काम से ही गुण पता चलता है, ये काम क्या कर रहा है, तो लिखने का काम कर रहा है, तो इसका ये विशेषता है, गुण है। तो हर चीज का गुण होता है, समझे? दिखने में कैसा है, अब दिखने में कैसा है तो देखेंगे ये कैसा चलता, कैसा है, काला चलता है ना, तो ये काला भी गुण है, इसका क्या है, विशेषता है। उसी तरीके से ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज का भी अपना गुण होता है, विशेषता होता है, हर चीज का अपना विशेषता होता है। दुनिया में जितना भी चीज है सबका कुछ ना कुछ गुण होता है, तो गुण भी जानना जरूरी है, उससे उसकी पहचान हो जाती है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है। कोई भी चीज का गुण जान लोगे ना तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है। ये सुन लो, ध्यान है यहाँ? एक बाबू का ध्यान इधर नहीं है, बाहर में ध्यान है, तो वो बाबू से गुजारिश है कि इधर ध्यान दो। कुछ समझ में आ रहा है? हर वस्तु का, हर चीज का अपना गुण होता है, अपना विशेषता होता है। उसके गुण और विशेषता को जान लोगे तो उसके बारे में लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे, वो ऑटोमेटिक जो है ना, ये रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा। चलते हैं, समझते हैं। त्रिभुज को हम इतना सारा चीज बताए, तो त्रिभुज में देखिए, तो त्रिभुज की विशेषता अगर कोई बोले, सबसे पहले परिभाषा समझेंगे। तो त्रिभुज ऐसी आकृति जो 3 भुजा से बना हो। क्या चीज से बना हो? कितने भुजा से? ये भारी बात है, याद रखना। ऐसी आकृति जो 3 भुजा से बना हो। कितनी भुजा से? फिर से बोलो। तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब कोई पूछेगा तो बता दोगे? ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से बना हो। या इसको ऐसी न याद रहे तो क्या करना पड़ेगा? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। 3 भुजा से घिरा हुआ है ना, बंद है, चारों तरफ से मिला हुआ है कि नहीं? कहीं पे खुला है? ऐसा तो नहीं है, देखो देखो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं ना है। इसमें भी 3 भुजा है ना, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे खुला हुआ है, इधर से खुला हुआ है रास्ता, तो खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसलिए बोलेंगे 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे, है ना? या फिर इसका ऐसे भी बोल सकते हैं परिभाषा, ऐसा आकृति जिसका जो 3 भुजाओं से बना हो। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से बना हो तो वो आकृति त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसकी तो ये परिभाषा हो गया। परिभाषा के बाद इसकी विशेषता जानो क्या होता है। परिभाषा सबको याद हो गया? 2 टाइप से परिभाषा बताए, हम लिखाएंगे भी 2 टाइप से, ठीक है? तो समझते हैं अब इसकी विशेषता। त्रिभुज की पहले विशेषता समझो। त्रिभुज की विशेषता में ये आता है सबसे पहले कि त्रिभुज 3 भुजाओं से बना होता है। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? ये उसकी विशेषता है कि उसमें 3 भुजा होता है, 4 नहीं होता है, 5 नहीं होता है। कितना होता है? 3 ही होता है। चलिए दूसरा जो विशेषता है इसका कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष लिखा थे ना, है ना? त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं?
अच्छा, शीर्ष की पहचान हो गई। शीर्ष देखिए, ये जो बिंदु है, लास्ट वाला बिंदु, 3 गो बिंदु है ना, यही शीर्ष है। शीर्ष समझ में आ गया। चलिए, तो ये दूसरा विशेषता जान गए। तीसरा विशेषता समझिए, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये वाला कोण है ना, कोण भी समझा है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? सब लोग तो नहीं बोल रहा है। यहाँ पे कुछ आदमी को बेचैनी है। क्या हो रहा है तुमको? क्या हो रहा है? त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 विशेषता बताए, अभी और भी विशेषता बाकी है। त्रिभुज के अंदर में जो 3 कोण बना हुआ है ना, इस तीनों कोणों को जब जोड़ देंगे एक जगह, इस तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो उसका मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? इस तरह से ऐसे अगर करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अगर तीनों को जोड़ दें, तीनों कोण को क्या करें? जोड़ दे, तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये इसकी विशेषता में है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी हो गया, तो 4 विशेषता हुआ। चलिए, 5वां विशेषता जो है ना, बहुत खास विशेषता है, उसको ध्यान रखना है। 5वां विशेषता यह है कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? विकर्ण नहीं होते हैं। विकर्ण के बारे में जब हम चतुर्भुज पढ़ाएंगे तो उसमें विकर्ण समझाएंगे। अभी आपको विशेषता में याद रखना है, त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होते। विकर्ण के बारे में अच्छे तरीके से समझाएंगे, बट अभी नहीं समझाएंगे। अभी बस त्रिभुज का विशेषता समझा रहे, उसी में ये खास विशेषता है कि त्रिभुज में एक भी क्या होता है? विकर्ण नहीं होते हैं। तो कितने अभी तक बताएं? 5 विशेषता। अब छठा विशेषता सुनो, 6 विशेषता सुनो। छठा विशेषता में है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। कितने होते हैं? अब शीर्ष लंब को थोड़ा समझा देते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। कैसे होते हैं? तो मान लीजिए ये है ना, ये शीर्ष है ना, शीर्ष से जो लंबा रेखा खींचा जाएगा एकदम सीधा सीधा, है ना, तो इसको बोलते हैं शीर्ष, यानी ये हुआ शीर्ष लंब, है ना। चलिए, ए से शीर्ष से जो खींचा गया लंबा रेखा उसको बोलते हैं शीर्ष लंब। तो ये शीर्ष से ना मिला हुआ है। चलिए, अब बी शीर्ष से खींचेगा तो यहाँ पे जाएगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ पे हुआ ना। अब सी शीर्ष से खींचा जाएगा तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे शीर्ष लंब हुआ। क्या होता है? 3 शीर्ष लंब हुआ, एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, इसका ये वाला, इसका नामकरण कर सकते हैं। इसका नाम डी कर लेंगे, इसका नाम ई कर लेंगे, इसका नाम एफ कर लेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसका नाम क्या है? शीर्ष लंब। क्या है? तो यहाँ पे शीर्ष लंब के बारे में हम लिख सकते हैं, क्या क्या है? बीई, क्या है? बीई और सी डी और ए एफ, ये ना है एफ, ये सब क्या है? तो शीर्ष लंब है। क्या है? शीर्ष लंब है। ठीक है, त्रिभुज में जितने भी चीज है, छोटी छोटी बातें छुपी हुई थी, हमने लगभग सब कुछ बता दिया है। ठीक है, यानी बेसिक आप लोग का कंप्लीट करवा दिया है। अब क्या है, यही सब जितने भी चीज बताए हैं उसको हम लिखाएंगे, तभी तो ओरल टेस्ट दोगे, रिटन टेस्ट दोगे। तो हम जो भी चीज अभी बताए हैं उसको हम लिखाएंगे। शीर्ष लंब की पहचान हो गई। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? 3 शीर्ष लंब होते हैं। एक और है, अगर शीर्ष लंब की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे शीर्ष लंब के बाद सभी शीर्ष लंब मिलाकर के एक बिंदु का निर्माण करता है। त्रिभुज में एक मध्य बिंदु भी होता है। क्या होता है? जो किससे बना होता है? शीर्ष लंब से बना होता है ना। शीर्ष लंब से देखिए, सब शीर्ष लंब जब कटेगा एक दूसरे तरफ जाएगा तो सब एक टकराएगा ना, इस तरह से। यहाँ पे टकराने के बाद एक बिंदु पे टकराता है, उस बिंदु को बोलते हैं त्रिभुज का मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? त्रिभुज का यानी केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी बातें हमने बताया त्रिभुज के बारे में, यानी टोटल त्रिभुज में जितने भी चीज थे सभी बता दिए। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं त्रिभुज का। अब हम बात करते हैं एक और बात, जो चीज लिखाएंगे तो बतलाना पड़ेगा ना। अब हम चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में क्या कहेंगे? ये त्रिभुज दिख रहा है ना, एक बार और आप लोग को थोड़ा सा तवज्जो दिलाने के लिए बात कर लेते हैं कि सब लोग का ध्यान यहाँ पे है कि नहीं? किसी को बेचैनी तो नहीं घर जाने का? सबका ध्यान यहाँ पे है। तो आवाज नहीं आ रहा ना, इसी से समझ में आ रहा है कि बेचैनी है अंदर में। जो सो रही उसको सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। नहीं, वो उठेगी तो सबको डिस्टर्ब करेगी। नहीं आ रहा है, देखो तो सोई हुई है क्या? चलिए, रात में नहीं सोई होगी। ध्यान दीजिए इधर, सब लोग का ध्यान इधर है। अब लास्ट हो रहा है ना, क्योंकि अब 2 बातें बताएंगे और ये लास्ट हो रहा है, लिखा करके छुट्टी दे देंगे।
ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जितना जल्दी इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखोगे तो जल्दी जल्दी क्लास होगा। ठीक है, ये क्लास ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा गया होगा, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा। तो सो अब देख लेते, जल्दी से देखे, इधर देखे, ये आकृति है त्रिभुज का, और त्रिभुज का हम क्षेत्रफल अगर देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखे तो ध्यान दीजिए, इधर क्षेत्रफल कहाँ पे होता है, हेलो ध्यान इधर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ पे होता है, देखिए त्रिभुज के अंदर की जितने भी क्षेत्र है, घेरा हुआ क्षेत्र है त्रिभुज के अंदर, इसको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे देख दो, ये बोर्ड है ना पूरा व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड यहाँ से देखो इस तरह से घेरा हुआ है, ये घेरा हुआ है, घेरा हुआ, ये अंदर की जगह है, पूरा अंदर की जगह है ना, ये इसको अंदर की जगह बोलेंगे, अंदर की दूरी बोलेंगे, अंदर का क्षेत्र बोलेंगे, है ना, अंदर की क्षेत्र बोलेंगे, यही पूरा क्षेत्र जो है टोटल क्षेत्र, अंदर का क्षेत्र है ना, ये क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से त्रिभुज के अंदर का कुल घेरा हुआ जो क्षेत्र है वही क्षेत्रफल है। सबको समझ आ रहा है? और ये बात बहुत जरूरी है समझना, क्षेत्रफल समझे, अंदर की कुल दूरी जो है, ये त्रिभुज द्वारा घेरे हुए अंदर की कुल दूरी क्या है, क्षेत्रफल है। समझ गए? अब चलिए परिमाप परिमिति समझाते हैं। त्रिभुज की परिमिति क्या है? अब ये देखिए, त्रिभुज के बाहरी अगर बात करेंगे तो ये भुजा है, ये भुजा ऐसे गया फिर ऐसे गया। अब देखिए, अगर त्रिभुज पे ना समझ में आए तो थोड़ा पहले हम यहाँ इस बोर्ड पे समझाते हैं, इस बोर्ड को लेकर के समझाते हैं। परिमिति क्या होता है समझते हैं। जैसे ये बोर्ड कैसा है, चार भुजा से मिला हुआ है ना, चतुर्भुजा का है ना, लेकिन हमको त्रिभुज में समझाना, फिर भी कोई भी चीज का परिमिति समझ लो, एक बार समझ लोगे सब कुछ का समझ लोगे। क्या होता है, बाहरी जो जितना है कुल दूरी, जैसे कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, हेलो ध्यान यहाँ दो, जैसे कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर इस बाउंड्री से इस बाउंड्री पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो टोटल दूरी हुआ ना, यहाँ कुल दूरी, यही कुल दूरी को बोलते हैं परिधि या परिमिति या परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। बात समझना क्या? समझना क्या? परिधि समझना क्या? परिधि जो है ना, बाहर की दूरी, बाहर की कुल दूरी होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर की कुल दूरी होता है। बाहरे बाहरे में चलेंगे कि अंदर में घुस के चलेंगे, ये बाहरे बाहरे जो है ना, त्रिभुज के चारों तरफ की कुल दूरी है, ये क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों तरफ की कुल दूरी, चारों तरफ की ना बोलेंगे, त्रिभुज के तीनों तरफ की कुल दूरी को क्या बोलेंगे, परिधि या परिमाप या परिमिति बोलेंगे। परिधि त्रिभुज में और चतुर्भुज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, परिधि सिर्फ वृत्त में किया जाता है, जो कि वृत्त पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, और इसमें जो है आपको परिमिति परिमाप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इतना सारी बातें हमने आपको समझाया, समझ में आया? तो थोड़ा सा रिव्यू के लिए थोड़ा सा पूछ लेते हैं आप लोगों में से किसी से, कोई एक हम ये नहीं कहेंगे, नाम नहीं लेंगे किसी का कि कौन बताएगा, ठीक है, हाँ, लेकिन हम तुम्हीं में से पूछना चाहेंगे, सवाल करेंगे और जवाब देना है। ठीक है, जिसको याद हो गया होगा वो तो जवाब देगा ही। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे और जिसको जवाब देना वो हैंड अप करेगा, जल्दी से करेगा, है ना। चलिए, त्रिभुज किसे कहते हैं ये कौन बताएगा? चलिए सबसे पहले इसका आया है, खड़ी हो जाओ, बताओ त्रिभुज किसे कहते हैं? कोशिश की है सही बताने का, लगभग सही हो गया। हाँ तुम बताओ तो, सेकंड में थर्ड में भी पूछेंगे। हाँ वेरी गुड, बैठ जाइए, 100% सही हुआ। तुम बोलो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम मैं दूसरा सवाल अगर आप लोगों से करें कि त्रिभुज की विशेषता बताएं, ये इस सवाल को कितने लोग बताओगे? त्रिभुज की विशेषता बताएं, त्रिभुज की विशेषता कितने लोग बता पाओगे? हाथ खड़ा करो, जो बताएगा खड़े हो जाओ, थोड़ा जोर से बोलना है, खड़ा हो जाओ। अरे जरूरी नहीं टोटल बोलना है, 2 3 5 तो बोल सकते हो, जो बताए त्रिभुज की विशेषता गुण। हाँ खड़े हो जाओ, एजिटेशन में। हाँ हाँ हाँ, 3 शीर्ष सलाम होते हैं। हाँ वेरी गुड, 4 बोल पाए हो, बहुत अच्छा, कोशिश की हो बोलने का। बैठ जाइए, लगभग यहाँ पे जो है जो कंसंट्रेट होकर सुना है वो अच्छे से उसको याद हुआ है। ठीक है, जिसका आधा दिमाग घर पे रहा है, आधा दिमाग यहाँ रहा है, वो वाकई में वो आधे अधूरे रहे हैं, वो उसका दिल कह रहा होगा कि हम खड़े हुए कि नहीं हुए, बोले कि नहीं बोले। ठीक है, ऐसे ही यानी असमंजस्य में रह गया है, तो कोई बात नहीं है। अब हम लिखाएंगे उसको, 1 सप्ताह का मौका देंगे, फिर अगले संडे को आपका इसका अगला कहानी होगा। अब ये देखिए, ये त्रिभुज पढ़ा है ना, ये त्रिभुज माँ है, एक माँ का रोल लिया, और इसके कई बेटे हैं। ठीक है, अब इसके कई संतान होंगे जिसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ आज त्रिभुज ही के बारे में पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा।
तो दैट्स ऑल। ओके, अब हम आपको लिखाते हैं, लिखने के लिए तैयार हो जाइए।